आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आईजी बीएसएफ अभिनव कुमार ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क लगातार सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि सरहद पर तैनात बीएसएफ जवान दुश्मनों की नापाक कोशिशों को लगातार नाकाम बना रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि सरहद पर बीएसएफ के जवान चौकस है। इन बातों का इजहार इन्होंने पुलिस की एक तकरीब के दौरान किया। जहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन की बात है, हमारे पड़ोसी देश की ओर से लगातार प्रयास होते रहते हैं, लेकिन आर्मी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस उनको रोकने के लिए लगातार सीमा पर और सीमा के अंदर भी मुस्तैद बनी हुई है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको मुतमईन करना चाहूँगा कि बॉर्डर पर भी और बॉर्डर के अंदर भी हमारी आर्मी और हमारी सारी पुलिस फोर्सेस बिल्कुल चौकस होकर तैनात हैं। पूरे मुल्क में तलाक़ सलासा और हलाला पर मुस्तकिल बहसें होती रही हैं। इस मामले में दारुल उलूम देवबंद के फतवे काबिल गौर होते हैं। कभी कभी दारुल उलूम देवबंद के जरिए दिए गए फतवों पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आज हलाला पर दारुल उलूम देवबंद का काबिल सताइश फतवा आया, जिसमें दारुल उलूम देवबंद ने मनसूबाबंद तरीके से हलाला को नाजायज़ करार दिया है। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ऐसे हलाला को इस्लाम में नापसंद करार दिया गया और लानत करार दिया गया है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है हलाले के सिलसिले में, वो मैंने पढ़ा है, मेरे सामने मौजूद है। तो दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है हलाले के सिलसिले में बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है, तलाक के बाद में वो किसी मर्द से निकाह करती है और किसी वजह से वो शोहर भी उसको जो है निकाह से बाहर कर देता है, तलाक दे देता है, तो उसके बाद में औरत जो है अपनी इद्दत गुजारने के बाद में औरत को हक हासिल हो जाता है कि चाहे तो वो पहले शोहर से निकाह करे या किसी और मर्द से निकाह करना चाहती है तो उससे निकाह कर सकती है। लेकिन जो फतवे के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त निकाह किया जाता है उस वक्त में निकाह करने वाले को जो है इस चीज़ पर पाबंद किया जाए या उससे ऐसी शर्त लगाई जाए कि इससे निकाह करने के बाद में आपको तलाक जल्द ही देनी है, तलाक देनी है आपको, तो ऐसी सूरत जो है शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। ऐसा अमल जो है मकरू अमल है और शरीयत जो है ऐसे शख्स के ऊपर लानत फरमाती है। तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा जो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ और दुरुस्त है, हम इस फतवे की पूरी तायीद करते हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि पूरे मुल्क में तलाक़ सलासा और हलाला पर मुस्तकिल बहसें जारी हैं। इस मामले में दारुल उलूम देवबंद के फतवा काबिल गौर है। कभी कभी दारुल उलूम देवबंद के जरिए दिए गए फतवों पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आज जो दारुल उलूम ने फतवा दिया है उस ताल्लुक से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार से, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। तंजीर, हलाला पर दारुल उलूम ने फतवा दिया है, क्या कहा है पूरे फतवे में? जी देखिए, जिस तरह से ये दारुल इफ्ता से फतवा मांगा गया था कि हलाला का क्या तरीका है और किस तरह से जायज या नाजायज है, तो उसमें फतवे में यही कहा गया कि हलाला एक तो ये नापसंदीदा अमल है इस्लाम में, लेकिन अगर जिस तरह जो इसका प्रोसेस है, अगर उसमें इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है सब कुछ, के अगर उसकी नीयत है तलाक देकर और दोबारा जिस खातून की इद्दत पूरी हो गई उसके बाद तलाक के बाद उसको इस नियत से तलाक हलाला न कराया गया हो कि दोबारा उससे शादी उसी शौहर से करा ली जाए, जैसा कि बहुत से मामलों में आता है, और फिर इन सब मामलों को लेकर समाज में बदनामी होती है। इस पर साफ तौर पर दारुल उलूम देवबंद फतवे में ये कहा है कि अगर इस नियत से कोई तलाक देकर उसके बाद हलाला करवाता है किसी दूसरे से कि वो दोबारा फिर से जो है वो शादी कर ले, तो ये बिल्कुल नाजायज है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं और ये नापसंदीदा अमल है, और जो ये करता है वो लानत का मुस्तहिक है। तो साफ तौर पे दारुल उलूम देवबंद ने ये कह दिया है कि हलाला इस्लाम में एक प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो ये नाजायज है और बिल्कुल इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए तंजीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मेरठ में बीजेपी काउंसलर मनीष चौधरी के जरिए दारोगा की पिटाई मामले में थाने पर हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। काउंसलर की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया था, जिसकी पादाश में 4 लोग नामजद किए गए हैं और 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तशद्दुद बर्पा करना,
जाम लगाना और सरकारी कामों में रखना अंदाजी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना कंकर खेड़ा के ब्लैक पेपर होटल में नशे की हालत में बीजेपी काउंसलर ने दारोगा की पिटाई की थी। दारोगा को पीटने वाले काउंसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इनके हामियों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उड़ीसा के जिला अंगोल से एक दर्दनाक खबर है। मुबैना तौर पर शेरनी के हमले में एक मुकामी शख्स हलाक हो गया। सतकोसिया में सुंदरी नामी शेरनी के हमले से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि त्रिनाथ साहू नामी शख्स अपने खेत में काम कर रहा था। इसी वक्त शेरनी ने इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं मुकामी गांव वालों ने महकमे जंगलात पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने महकमे जंगलात के अफसरान को अपने कब्जे में ले लिया है।